अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड कोन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर बटर ले लेंगे और इसमें 1 ही टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये मक्खन मेल्ट होता है, हम यहाँ पर बॉइल्ड चिकन जो हमने शेक करके रखी हुई थी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने 1 कप बंद गोभी, हाफ कप शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड करेंगे और मैदे को भी हम इन्हीं चीज़ों के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें जो स्पाइस हमें ऐड करना है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। सॉल्ट इसमें हाफ टी स्पून लिया है। ब्लैक पेपर भी मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर हमने मिल्क ऐड किया है और अब हम थोड़ा सा इसे फ्लेम ऑन करेंगे और कुक करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और 1 स्लाइस चीज़ का ऐड करके और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कुक कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास रेड कैप्सिकम है तो आप वो उसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर काट के रखा था, इसके बीज अलग करके और बस वो टमाटर ऐड किया है। जैसे ये स्टफिंग हमारी तैयार होगी, हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ आएंगे। ब्रेड स्लाइस मैंने लिए, इनके कॉर्नर्स को कट किया है और अब इसको रोल करके और फ्लैट कर लेंगे। अब इसके 2 साइड पर हम पानी लगा के और इसको हम कोन की शेप देकर प्रेस करके इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारे सामने एक कोन बनके तैयार हो गई है। इस तरह से आप जितने भी कोन बनाना चाहें उतने ही स्लाइस लीजिए और इसे शेप देकर कोशिश कीजिएगा आपके पास जो ब्रेड हो वो फ्रेश हो बिल्कुल। क्योंकि फ्रेश ब्रेड से ये बहुत आराम से हैंडल हो जाते हैं। इस तरह से सारी कोन तैयार होने के बाद हमने जो स्टफिंग तैयार की थी स्पून की मदद से हम इसमें भरेंगे और ऊपर से हम पिज़्ज़ा चीज़ मैंने यहाँ पर श्रिंक करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे चीज़ जो है अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप बहुत ज़्यादा इसमें भर सकते हैं, डाल सकते हैं। और हमने इन कोन्स को बेक किया है लेकिन ओवन में नहीं, इसको हमने डेगची के अंदर बेक किया है और तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये चीज़ मेल्ट हुआ तो हमने कोन को निकाल लिया। अगर आपको इसकी ब्रेड की जो
ये आपको क्रिस्पी चाहिए तो आपको थोड़ी देर और इसे बेक करना होगा। इसके बाद जैसी कोन तैयार हो गई, जब सारी कोन तैयार हो गई तो बटर को मेल्ट करके इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया और इसे कोन के ऊपर हम लगा लेंगे। चारों तरफ से इसको ब्रशिंग करके हम इसे बेक करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।